समांतर श्रेणियों अध्याय 5 कक्षा 10वीं का फार्मूला को सॉल्व करेंगे। तो इसमें फार्मूला पहला दिया है, समांतर श्रेणी किसे कहते हैं। वैसा श्रेणी जिसका सार्व अंतर हमेशा समान हो उस प्रकार के श्रेणी को समांतर श्रेणी कहते हैं, जिसे ए पी से सूचित किया जाता है। दूसरा है सार्व अंतर, कॉमन डिफरेंस। किसी भी श्रेणी के लगातार दो पदों का अंतर जो होता है उसे सार्व अंतर कहते हैं, जिसे डी से सूचित किया जाता है। आगे है एपी के पदों को क्रमशः A1, A2, A3, A4, A5 डॉट डॉट AN से क्रमशः लिखते हैं, जैसे AP इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट इन्फिनिट। तो A1 दिया है 1 और A2 दिया है 2, A5 दिया है 5, A6 दिया है 6, इसी प्रकार A9 हो जाएगा 9। अब है AP होने की स्थिति, कंडीशन फॉर AP। यदि A1, A2 और A3, A4, A5 डॉट डॉट दिया है, यदि पहला पद A1 तथा सार्व अंतर D दिया रहे तो A1 इक्वल टू A, A2 इक्वल टू A प्लस D, A3 इक्वल टू A प्लस 2D, A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D, A5 इक्वल टू A1 प्लस 4D, A6 इक्वल टू A1 प्लस 5D, A7 इक्वल टू A1 प्लस 6D, A20 इक्वल टू A1 प्लस 19D। इसी प्रकार AN इक्वल टू A1 प्लस N माइनस 1 इंटू D। तो ये रहा सूत्र। तो अगला चैप्टर को शुरू करेंगे, प्रश्नावली 5.1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें दिया है दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वंतर डी निम्नलिखित है। तो A1 दिया है 10, D इक्वल टू 10, A1 इक्वल टू 10, A2 इक्वल टू A1 प्लस D। तो A1 दिया है 10, तो 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, 10 प्लस 10 इक्वल टू 20, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। A1 दिया है 10 प्लस 2 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 20 इक्वल टू 30, A4 इक्वल टू A1 प्लस 3D इक्वल टू 10 प्लस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 प्लस 30 इक्वल टू 40। इसलिए एपी के विचार पद 10, 20, 30, 40। इसी का दूसरा नंबर सवाल है A इक्वल टू -2, D इक्वल टू 0। तो A1 दिया हुआ है -2, A2 इक्वल टू A1 प्लस D इक्वल टू -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D इक्वल टू -2 प्लस 2 इंटू 10। तो इसको सॉल्व करेंगे तो -2 प्लस 0 इक्वल टू -2, A3 इक्वल टू A1 प्लस 3D -2 प्लस 3 इंटू 0 इक्वल टू -2, A4 इक्वल टू A1 प्लस 4D इक्वल टू -2 प्लस 4 इंटू 0 इक्वल टू -2। तो AP का विस्तार पद हो जाएगा -2 -2 -2 -2। इसी का तीसरा सवाल है A इक्वल टू 4, D इक्वल टू -3, तो A1 इक्वल टू 4, A2 इक्वल टू A1 प्लस D इक्वल टू 4 प्लस -3 इक्वल टू 4 -3 इक्वल टू 1, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू -3 इक्वल टू 4 प्लस -6 इक्वल टू 4 -6 इक्वल टू -2। A4 निकालेंगे, A1 प्लस 3D बराबर 4 प्लस 3 इंटू -3, क्योंकि D -3 दिया है, बराबर 4 प्लस -9 इक्वल टू 4 -9 इक्वल टू -5। इसीलिए AP का विस्तार पद हो जाएगा 4 1 -2 -5। इसी का अगला सवाल है A इक्वल टू -1, D इक्वल टू 1/2, A1 दिया हुआ है -1, A2 इक्वल टू A1 प्लस D बराबर -1 प्लस 1/2 इक्वल टू -2 प्लस 1/2 इक्वल टू -1/2, A3 इक्वल टू A1 प्लस 2D। तो -1 प्लस 1/2 इंटू 2 इक्वल टू -1 प्लस 1 इक्वल टू 0। A4 निकालेंगे, A1 प्लस 3D इक्वल टू -1 प्लस 3 इंटू 1/2 -1 प्लस 3/2। इसको सॉल्व करेंगे, -2 प्लस 3 इक्वल टू 2 इक्वल टू 1/2। अतः AP के विस्तार पद हो जाएगा -1 -1/2 0 1/2 है। इसी का 5वां नंबर सवाल है A दिया हुआ है -1.25, D दिया है 0 -0.25, A1 इक्वल टू -1 इंटू 25, A2 इक्वल टू A1 प्लस D, तो इक्वल टू -1.25 प्लस -0.25 इक्वल टू -1.25 इक्वल टू -0.25 इक्वल टू -1.50। A3 निकालेंगे, A1 प्लस 2D, A1 दिया है -1.25 प्लस 2 इंटू -0.25 इक्वल टू -1.25 माइनस 0 इंटू 5 इक्वल टू -1.75। A4 दिया है, A1 प्लस 3D निकालना है, तो -1
0.25 प्लस 3 इंटू माइनस 0.25 इजल टू माइनस 1.25 माइनस 0.75 माइनस 2। अतः एपी का विस्तार पद माइनस 1/25 माइनस 1.50 माइनस 1.75 इजल और माइनस 2 इजल टू।